नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। इस वायुमंडल में 99% में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन लगभग 78% होता है और ऑक्सीजन लगभग 21% होता है। और लगभग 1% में अन्य गैसें हैं, जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जेनॉन। जो हल्की गैसें होती हैं वो वायुमंडल में ऊपर पाई जाती हैं और जो भारी गैसें होती हैं वो वायुमंडल में नीचे पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे वायुमंडल संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है और ये मुख्य परतें 5 होती हैं, जो हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्यमंडल। क्षोभ मंडल धरातल से ठीक ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर एक सीमा होती है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है जो कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और इसी समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। समताप मंडल के ऊपर एक सीमा होती है जिसे हम स्ट्रेटोपॉज सीमा कहते हैं। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है जो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच होता है। मध्य मंडल के ऊपर जो सीमा होती है उसे हम मेसोपॉज सीमा कहते हैं। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल होता है जो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होता है। आयन मंडल के ऊपर बाह्यमंडल होता है जो कि 640 किलोमीटर से ऊपर होता है और बाह्यमंडल की कोई अंतिम सीमा नहीं है। बाह्यमंडल का घनत्व सबसे कम होता है। क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर। क्षोभ मंडल का टेम्परेचर घटता है और वो किस दर से घटता है? 1 किलोमीटर ऊंचाई के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होगी। समताप मंडल में क्षोभ मंडल में टेम्परेचर घटेगा और ये -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसके बाद टेम्परेचर जो होता है बढ़ेगा, समताप मंडल में बढ़ेगा और 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। मध्य मंडल में टेम्परेचर फिर घटेगा और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है। आयन मंडल में टेम्परेचर बढ़ेगा। बाह्यमंडल में भी टेम्परेचर बढ़ेगा। बाह्यमंडल में 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाएगा टेम्परेचर। अब इन मंडलों में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो हम पढ़ेंगे। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, बिजली चमकना, आंधी, तूफान, बादल गरजना। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो धरातल को पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। निचली समताप मंडल को उड़ान भरने हेतु आदर्श मानते हैं। मध्य मंडल, इस मंडल में नॉक्टिलूसेंट बादलों अथवा निशादीप्त बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। इन बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं संवहनी प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड इस मंडल में जलकर नष्ट हो जाती हैं। यह सबसे ठंडा मंडल है। जो भी अंतरिक्ष से उल्का पिंड आएंगी वो मध्य मंडल में आकर जलकर नष्ट हो जाती हैं। ताप मंडल में आयन मंडल और वायुमंडल दोनों होते हैं। आयन मंडल, इस मंडल में आयन होते हैं जो रेडियो तरंगों को धरातल पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। कुछ संचार उपग्रह इस मंडल में अवस्थित होते हैं और पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। वायुमंडल, इस मंडल की कोई सीमा नहीं है। इस मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।